हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके करियर के बारे में। एंड हम लोग जानेंगे कि हम जानेंगे कि आप का करियर में अभी क्या चल रहा है एंड आगे। बिकॉज़ मुझे ऐसा फील होता है कि आपके करियर से रिलेटेड आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस सुनने की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग योर करियर। एंड डेफिनेटली आई फील दैट देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर करियर। ठीक है, करियर इज़ डेफिनेटली हॉट टॉपिक है इन द स्पिरिट वर्ल्ड फॉर यू। सो उससे से रिलेटेड कुछ मैसेजेस हैं, लेट्स सी। आई थिंक यू मस्ट डेफिनेटली बी गोइंग थ्रू सम इमोशनल टर्मोइल राइट नाउ। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन एक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, आपके करियर को रिलेटेड। आपको लगता है कि मुझे शायद ये करियर बदलना पड़ेगा या फिर मेरे लिए कुछ और भी है इन स्टोर फॉर मी फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आपको अपनी जगह जो है, मुझे लग रहा है आपको शिकायत तो बिल्कुल नहीं है वहाँ से, बट आपको ऐसा फ़ील होता है कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं लग रही है। मुझे इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा है कि मुझे शायद कोई और करियर परसूट मतलब ईश्वर चाहता है कि मैं चुनूँ। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने करंट करियर में भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हो, ये मैं देख सकती हूँ। ठीक है, आपको हमेशा बहुत इमोशनली आप बार बार, मुझे दिख रहा है जैसे ब्रेक डाउन हो जाना। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अम, आपको ऑनेस्टली स्पिरिट कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो आप करते रहो, क्योंकि आपके लिए ट्रांजिशनिंग बहुत स्मूथ है। ऐसा नहीं है कि आपका करियर बदलेगा, आपके लाइफ में कुछ होगा और आपको पता नहीं चलेगा, या फिर कुछ बिकॉज आई थिंक यू आर वेरी स्कैर्ड, बिकॉज आपने लाइफ में बहुत बैक स्टैबिंग देखी है सिंस चाइल्डहुड। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर ने आपको बहुत बैक स्टैब किया है, चीट किया है, डिसीट किया है। अपनी फैमिली में वो डिसेप्शन आपने देखा है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से आप लोग थोड़ा परेशान हो। आपको एक डर है, कहीं ना कहीं आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा ना हील हो रही है। तो आप रियलाइज़ करोगे, आप ये जानोगे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको चीटिंग मिलती है। एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरी लाइफ इज़ अबाउट दैट। ओके, किसी की चीज़ के लिए जिसको आपको लेकर बहुत चिंता थी आपको, बस गॉड इज सेइंग प्लीज़ चिंता मत करो। ओके, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, इट इज़ इन गॉड्स हैंड्स, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ओके, आई थिंक यू आर लविंग योर जॉब। मुझे आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रही है कि आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इट इज़ अ स्टेबल जॉब एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ जॉब चेंज इन योर लाइफ, करियर चेंज इन योर लाइफ। एंड दिस करियर चेंज इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मैसिव करियर चेंज। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा आपके सर्कल में कि आप ये करोगे जो आप करने वाले हो। डेफिनेटली यहाँ पर पब्लिक अपीयरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, स्टेज शोज़ मुझे दिख रहे हैं। मतलब कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स करना, अनकन्वेंशनल करना, सेलिब्रिटी वाली स्टेटस होना, ये सब आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने छलांग मारा है। ठीक है, क्या छलांग मारी इसकी किस्मत ने, बट ये किस्मत नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपकी सोल का इनर वर्क है। जब अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पा रहे हो, अपनी डेस्टिनी तक आप पहुँच पाए, इनर वर्क, यहाँ पे गॉड इज़ क्लैपिंग फॉर योर इनर वर्क। जो आपने किया है वो हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, स्पेशली वो तो नहीं कर सकते हैं, वो कह रहे हैं जो तुम्हारे पीठ के पीछे बातें बनाते हैं, वो तो कभी नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। डेफिनेटली जैसे आप रातों रात सेलिब्रिटी बन गए, ऐसा लोगों को लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं ट्रांजिशन भी थोड़ा वैसा ही होगा। इट विल बी वेरी माइल्ड एंड इट फॉर यू, इट विल बी वेरी माइल्ड। एंड इट इज़ हैपनिंग इन अ कपल ऑफ ईयर्स। एंड लोगों को लगेगा कि, आपको भी लगेगा कि ये क्या हो गया, कल तो मैं जॉब कर रही थी, आज मेरे लिए ऐसे रास्ते कैसे खुल रहे हैं और इतने खूबसूरत रास्ते कैसे खुल रहे हैं। बट जो आपने इतना पेशेंस रखा है अपने जीवन में, ये संयम का ही फल है, ऐसा कृष्णा कहते हैं। ठीक है, यस, एंड आप बहुत जल्दी बहुत
एफिशिएंट है आपका, बहुत ही एफर्टलेस है आपका रास्ता जो आगे आप तय करने वाले हो। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपको कोई बैक स्टैब नहीं करेगा, ठीक है। सो हैव फेथ इन दैट। आपके भविष्य में कोई भी बैक स्टैबिंग नहीं है। रिलैक्स। आपको ना फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, शक से ज़्यादा फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। ट्रस्ट इन लव, गॉड इज सेइंग, ओके। और मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि यू पीपल विल बी गोइंग टू बी अ पब्लिक फिगर, ठीक है, इन सम शेप योर फॉर्म। यू विल बी सर्विंग, या तो आप पब्लिक सेक्टर्स में सर्व कर सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, लेकिन जो भी हो पब्लिक साइड में ज़रूर रहोगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड ओके, एंड आई थिंक आपको लगता है कि वो सेक्टर में जाना मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे प्रॉब्लम्स आप बहुत एफिशिएंटली फेस कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ के प्रॉब्लम्स में जो आप फेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए गॉड हैज़ योर बैक, ठीक है, ऐसा यहाँ पे वो कह रहे हैं। गॉड इज सेइंग कि वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे अपने न्यू करियर में, वो बस आपको रिवॉर्ड्स ही देंगी, केवल रिवॉर्ड्स। वो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, जैसे जैसे आप उन प्रॉब्लम्स को कॉन्कर करोगे, जैसे आपको एक रिवॉर्ड मिल जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। तो ये इस तरह का ट्रांजिशन मुझे दिख रहा है इधर पर, ओके। तो मतलब आप दिन ब दिन खुश होते जाओगे। एक प्रॉब्लम आएगी, आप उसको ओवरकम करोगे, आप बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आप वो पर्सन नहीं हो जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक डर है कि कहीं आप खुल के जियोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। आप नहीं होगे ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज स्पिरिट हैज़ योर बैक। अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बैकिंग इज़ देयर फॉर योर लाइफ, ओके। तो प्लीज़ बस कृष्णा का यही मैसेज है, बी फियरलेस, इट्स ओके। तुम्हारा कल रावना नहीं है, जस्ट बी फियरलेस। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, या फिर तुम्हारा लाइफ जो है वो यू टर्न ले लेगा, या फिर बिकॉज आपने ये चीज़ें इनकाउंटर की है अपनी लाइफ में जहाँ पर आपके लाइफ में अच्छा होता है तो बुरा हो गया। तो कृष्णा इज सिंपथाइजिंग विथ यू, दैट आई अंडरस्टैंड वाई यू फील द वे यू फील, बट प्लीज़ just stay optimistic in your life. This is everything that I want from you. And this was all for your career. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ऐसा फील होता है कि आपके करंट करियर को लेके कुछ और मैसेजेस जो आने हैं, तो देखते हैं कि वो क्या है। मैं ज़रा कॉन्फर्मेशन दे लूँ, प्लीज़ कंफर्म द एनर्जीज, एवरी एनर्जी, थैंक यू टेबल, ओके ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने करंट फील्ड में ना बहुत ज़्यादा आप जेल अप तो नहीं हो सकते उन लोगों के साथ कि बिल्कुल ही क्या वाइब है, बिल्कुल मेरे टाइप के लोग हैं, नहीं। बट एटलीस्ट मैं देखती हूँ कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है वहाँ पे। गॉसिपिंग है, चिट चैट है, थोड़ा सा टीडियस माहौल तो दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सांस ही नहीं ले सकते, ठीक है। करंट करियर के लिए आपको यही आ रहा है, मुझे लग रहा है ना जैसे आप बहुत हार मान जाते हो, आप हार जाते हो, आप थक जाते हो, आपको लगता है अब मुझसे नहीं होगा, शायद अगला दिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। फिर आप एक फ्रेश एनर्जी के साथ कंटिन्यू करते हो, तो आपको लगता है कब तक चलेगा। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि दिस प्रोफेशन इज़ मेंट टू गिव यू सम मनी, ठीक है। ये प्रोफेशन आपका कार्मिक प्रोफेशन है, एंड हर कार्मिक प्रोफेशन बुरा नहीं होता है। ये प्रोफेशन को आप दे रहे हो तो इसका फ़र्ज़ बनता है कि आपको पैसों के तौर पर चीज़ें रिटर्न करें, मतलब यू वर मेंट टू अर्न फ्रॉम दिस प्लेस, इसीलिए ये प्लेस को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। एंड आई एम टेलिंग यू इस
प्लेस के पैसों को भी मत छोड़ो, बिल्कुल आप काम करो, बिंदास रहो। आपको बस यही सजेशन दिया जा रहा है कि करेंटली आपको कैसे अपने फील्ड में रहना है, जिस करंट जॉब में आप हो बिंदास रहो, दिस इज़ द की। जहाँ आप यहाँ स्ट्रेस लेना शुरू करोगे वहाँ आप डिप्रेशन में जाओगे। यहाँ पर एकदम क्लियर यहाँ पर मैसेज आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर जो भी चैलेंजेस है वो केवल एक ही तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, और वो है बिंदास रहने से। प्लीज़ ज़्यादा चीज़ें मत करो, ज़्यादा एफर्ट्स मत लो, यहाँ पर ये आपको बोला जा रहा है उतना ही करो जितने की ज़रूरत है, ठीक है। दिस इज़ द की, मुझे सुनाई दे रहा है, दिस इज़ द की टू सर्वाइव इन दिस प्लेस। बहुत ज़्यादा खुद को ओवर प्रोटेक्टिव करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन को खोलो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको ये स्पेस इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने मन को खोलें, एंड जब आप इस प्लेस को छोड़ोगे ना, आप काफ़ी पैसे कमा चुके होगे इस प्लेस से, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ये दिस प्लेस इज़ मेंट टू गिव यू मनी, इंक्रीमेंट्स बहुत हो रहे हैं आपके इस करंट जॉब से। आपको यहाँ पे लाया ही गया है क्योंकि यू वर डेस्टिन्ड टू हैव फाइनेंशियल गेन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड, ओके। तो आप बेझिझक होकर इन पैसों को ले, ये आपके ही पैसे हैं, ठीक है। तो पैसों की इंक्रीमेंट होते हुए मुझे दिख रही है। एंड मुझे दिखता है कि यहाँ के लोग थोड़े कंजूस हैं, थोड़े शॉर्ट नैरो माइंडेड हैं, नाप तोल कर वो चीज़ें करते हैं। शायद आपके नेचुरली वो आपके टैलेंट को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए आप वहाँ से मूव आउट भी करोगे, यूनिवर्स आपको वहाँ नहीं रहने देगी। लेकिन उसको भी आप अपने बेनिफिट में ले लो कि चलो यूनिवर्स को मेरा ख्याल तो है, ठीक है, वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं, वो मेरे आगे के लिए, भविष्य के लिए उन्होंने प्लान रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ से और मेंट टू गेन मनी, और अगर आप यहाँ पे नहीं भी होते, कुछ और भी कर रहे होते, तो भी इस हिस्से के पैसे आपके जीवन में ज़रूर नज़र आ रहे होते, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। यहाँ से आप बहुत पैसे कमाओगे, एंड ऑनेस्टली आपके कलीग्स विल थिंक कि ये इतना पैसा कैसे कमाती है, इतना अबंडेंस इसका कैसे है। मतलब आपका, मुझे या तो दिख रहा है कि बहुत एक्सेप्शनली आपके पैसे बढ़ जाएंगे, भयंकर। अगर आप 12,000 कमाते थे तो अचानक 25,000 इस तरीके का आपका सैलरी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब आपको बाकी लोगों से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एंड ये यूनिवर्स करवाएगी, ये इन कंजूसों के हाथों में आपके पैसे नहीं छोड़ेंगी यूनिवर्स, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको खुद नहीं लगा, आपको लगेगा बाप रे इन लोगों की तिजोरी से इतने पैसे कैसे निकल रहे हैं मेरे लिए, बट ये आप अपनी किस्मत लेकर ही कदम रखा है आपने इस इंस्टीट्यूट में, या फिर जो भी जहाँ पे भी आप काम करते हो, ठीक है। तो यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट, आई विल नॉट से हाईली पेड, बट डेफिनेटली ऐसा पर्सन जिसके पैसों के साथ कभी कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई अनबन नहीं हुई पैसे लेने में देने में, हमेशा आपके फाइनेंसेस बहुत क्लियर रहेंगे यहाँ से, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इंक्रीमेंट ज़रूर होगा आपका इस आपका काम इतना पसंद आएगा सबको, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स का इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये केवल इन लोगों के बस का बात नहीं है, जो गुड ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है ये केवल ऐसे नैरो माइंडेड पीपल आपको नहीं दे सकते, यूनिवर्स का हाथ है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बाकी लोग सोचेंगे कि हमें तो भीख की तरह मांगना पड़ता है, सर बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए, एंड ये आई एंड इसका सब कुछ कितना एफिशिएंटली हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिहाइंड द बैक्स भी, बिहाइंड योर बैक भी आपके बारे में बहुत सी बातें होती हैं, स्टाफ रूम में अगर आप टीचर हो तो, ठीक है, या फिर जो भी आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ मैनेजर्स या फिर एचआर डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, वो डेफिनेटली आपसे, आपके बारे में वहाँ पे चर्चा का विषय आप हो, ठीक है, ये मैं बोल सकती हूँ। आपको शायद लग रहा होगा कि मैं तो बस अपना बेस्ट कर रही हूँ, एंड जैसे मैंने कहा कि आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर 2 दिन पर जैसे आप ब्रेक डाउन कर जा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली भी आपकी क्लेंजिंग चल रही है, ठीक है। तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस जगह पर, इस बात पर, लेकिन आपको मैं गौर फरमाना चाहूँगी इस मतलब इस डायरेक्शन पे भी, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप ये जानो कि यू नो आपके बारे में ना बहुत जैसे बहुत रेस्पेक्ट की एनर्जी है, बहुत इज्जत करते हैं सबको, इवन योर सीनियर्स ऑल्सो, बिकॉज आपकी डिमीनर कुछ ऐसी है कि जैसे इट क्रेव्स रेस्पेक्ट, यू क्रेव रेस्पेक्ट। तो डेफिनेटली मतलब जैसे कि आपके जो सीनियर्स है वो, एज आई सेड, थोड़े नैरो माइंडेड हैं, दे आर नॉट वेरी
ओपन माइंडेड पीपल, तो उनको लगता है कि आपको इज़्ज़त चाहिए, बट एक्चुअली वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप जहाँ खड़े हो जाते हो वहीं पर ऐसा माहौल ही बन जाता है कि उनको इज़्ज़त आपको देनी ही पड़ती है। ये थोड़ा नैरो माइंडेडनेस मुझे दिख रहा है आपके सीनियर्स में, कलीग्स में, ठीक है। तो नेचुरली उनको लग रहा है कि दिस पर्सन यू नो कहीं ना कहीं वो पर्सन रेस्पेक्ट डिज़र्व करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बहुत लोगों के दिमाग में आपको आ रही है आपके बारे में, एंड डेफिनेटली बिहाइंड योर बैक बहुत लोग बातें करते हैं आपके बारे में, एंड स्पेशली जैसे कि सारे टीचर्स मिलकर या फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्कूल सेटअप में हो तो प्रिंसिपल, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, एवरीबॉडी जब भी वो मिलते हैं तो आपके बारे में बात होती है, तो यही बात होती है कि दैट पर्सन हैज़ सच अ पॉजिटिव एनर्जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्लीज़ आप उन पर नज़र रखना, शी इज़ अ न्यू टीचर और ही इज़ अ न्यू टीचर और न न्यू कलीग, सो प्लीज़ मतलब कहीं कुछ गड़बड़ ना करे, हमारे प्रॉपर्टी का लॉस ना करे। तो ये वाली बात भी होती है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जैसे कि सब लोग मतलब उनको फीलिंग अलग आती है और वो बातें आउट ऑफ देयर हैबिट्स अलग करते हैं, ठीक है। तो कभी भी कोई कुछ कह दे तो आप प्लीज़ मन से मत लगाना, बिकॉज दे ऑल मतलब जैसे आप मजबूर कर देते हैं उनको कि वो अपने घुटनों के बल झुक जाए रेस्पेक्ट में आपके लिए। बिकॉज सब लोग एक चीज़ तो ज़रूर बोलते हैं इन कॉमन कि उनका बिहेव बहुत अच्छा है। तो आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हो, सबसे प्यार से बात करते हो, एंड कहीं ना कहीं एवरीबडी थिंक्स कि आपकी नॉलेज बेस बहुत अच्छी है। शायद वो आपको बोलते ना हो, बट डेफिनेटली दे रिस्पेक्ट योर नॉलेज बेस। उनको पता है कि आप खोखला बुद्धि लेकर नहीं आए हो यहाँ पर, ठीक है। आप उम्र में बहुत छोटे हो सकते हैं लोगों से, बट स्टिल उनको लगता है कि उम्र में छोटे होने के बावजूद भी मुझे इस पर्सन को रिस्पेक्ट करने का मन करता है, ठीक है। तो डेफिनेटली दे टॉक अबाउट यू, एंड दे टॉक अबाउट यू इन अ गुड लाइट ओनली। कभी कभार आउट ऑफ हैबिट दे माइट से सम अगली थिंग्स, बट दे नो बडी इज थिंकिंग बैड अबाउट यू, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज आपने वैसा कुछ किया ही नहीं है कि कोई आपके लिए बुरा सोचे। आई थिंक दे थिंक दैट यू आर अ फेथफुल पर्सन, एंड आप जिसके साथ भी काम करोगे आप उनके साथ ऑनेस्टी रखोगे। तो आपके प्रिंसिपल ये ज़रूर समझते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल आई थिंक वो ज़्यादा जो आपके हेड है वो ज़्यादा आपसे लगना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि वो थोड़े नैरो माइंडेड है, आप ओपन माइंडेड हो, तो आप लोग जेल अप नहीं करते हो। तो आप आराम से आपको एक लगता होगा कि मुझे किसी के अंडर काम करना है, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट, किसी के अंडर आपको काम नहीं करना है। मैंने कहा ना, देखिए फूल की एनर्जी है, जितना हो सके आपको इंडिपेंडेंस को अट्रैक्ट करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, तभी आपके काम बनेंगे आपके इस इंस्टीट्यूशन में करेंटली जहाँ आप काम कर रहे हो। दिस इज़ द ओनली मंत्र, ओके। आपको जो भी सक्सेस देखने को मिलेगा वो आपकी इंडिपेंडेंस के कारण ही मिलेगा। कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेकर आपको काम नहीं करना है। बस मैं इतना ही बोलूँगी, इतना ही आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो टॉक्सिक एनर्जी है, वो टॉक्सिक एनर्जी आपको इसलिए आती है बिकॉज पीपल कैन नॉट डील विथ योर ऑप्टिमिज्म, एंड इट इज़ ओके, गिव देम स्पेस, ओके। उनको जो जहाँ है वो वहाँ रहने दीजिए आप। कभी कभी हो सकता है आपका अनबन भी हो सकता है इन लोगों से, लेकिन आप बिल्कुल विड्रॉ कर जाएं, आपको यही बोला जा रहा है। एंड उनको जवाब देने के लिए बॉदर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई आपको खास लाभ होने नहीं जा रहा है, ठीक है। उनके साथ हमेशा आप कॉर्डियल ही रहें। एंड बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सेक्लूडेड फील कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कम बात करने लगोगे लोगों से, तो आपकी गॉसिप थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। गॉसिप भी नहीं, नॉट इन अ वेरी टॉक्सिक वे, बट पीपल कैन टॉक, दैट पर्सन यूज टू टॉक टू अस सो मच, बट आजकल वो इतना बात नहीं करती है, क्या हो गया उसे। लेकिन ऑनेस्टली ना, आपके करंट वर्क प्लेस में नोबडी बॉदर्स, एंड ये टाइम आपको इसीलिए दिया गया है कि आप खुल करके अपने आप को कॉन्टम्पलेट कर पाओ, हील कर पाओ। भगवान आपको कितना सहूलियत दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, साथ में आराम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वर्क योर वे इज़ द मंत्रा फॉर योर करंट जॉब, ठीक है। बस इतना ही बोला जा रहा है कि अपने तरीके दूसरों के कारण मत बदलिए, ठीक है। या फिर आपको लगता है मुझे झुक जाना चाहिए यहाँ पर, मत झुकिए आप, ठीक है। इसके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए तो वो मेरे लिए ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, चाहे मुझे बस इतना आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस लेके तो यहाँ काम बनेंगे ही नहीं आपके, बल्कि आपकी तबीयत और बिगड़ेगी। दैट इज़ समथिंग दैट गॉड डजेंट वॉन्ट, ठीक है। ही इज शोइंग यू दिस वे कि जितना आप फ्री रह सकते हो, बस स्ट्रेस आया, स्ट्रेस को बस आप सोचो कि अब हटाना कैसे है, भले ही कल की प्रिपरेशन हुई हो या ना हुई हो, ठीक है। बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड द बैक, जिसके लिए मैं भी कार्ड्स ड्रॉ करूंगी जो आपको दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग ऑन इन योर वर्क प्लेस। नो बडी इज़ बॉदर्ड, नो कलीग इज़ बॉदर्ड फॉर द प्रिंसिपल, नो कलीग इज़ बॉदर्ड फॉर द मैनेजर,
क्लियरली आपको यहाँ पर अपना वाइटल एनर्जी पुट करने के लिए मना किया जा रहा है। जस्ट बिंदास रहो एंड जितना आपके पास नॉलेज बेस है दैट इज़ एनफ फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। क्या हो रहा है बिहाइंड द बैक जो स्पिरिट बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारे व्यूअर्स को जानने की ज़रूरत है? टू बी वेरी ऑनेस्ट योर इंस्टीट्यूशन इज़ ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, वो लोग दिखाते होंगे कि आप लोग बहुत यूनिटी में हैं सब लोग, लेकिन यहाँ पर योर इंस्टीट्यूशन इज़ कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। कोई साथ नहीं है, ना कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल के साथ है, ना कलीग्स प्रिंसिपल के साथ है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल लाइफ एंड एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड विद द प्रोफेशनल लाइफ देयर। तो आपको इमोशनली खुद को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे मना किया जा रहा है। अगर वो लोग शो भी करते हैं कि हमारी बहुत यूनिटी है, ये है वो है, अंदर से दिल से किसी की कोई यूनिटी नहीं है। तो अगर आप भी अलग रहो यू नो उस उन लोगों से, और आपको कॉलिंग आ रही है कि मुझे थोड़ा अकेले रहना चाहिए, मुझे नहीं रिप्लाई करनी चाहिए, तो दैट इज़ फाइन. Listen to your heart is what God is saying, because behind the back they're just posing that they are like very together, very much together and everything, but nobody is together, nobody bothers about each other. तो आपको बोला जा रहा है you have all the free space, use this free space in your benefit एंड जैसे रिलैक्स रहो, चाय लेके जाया करो. आई थिंक वहाँ चाय मिलने में प्रॉब्लम होती है आपको, आई डोंट नो, या फिर रेस्ट्रिक्शन है कि एक ही बार चाय मिलेगा एंड आपको एक बार से ज़्यादा चाय पीने का मन करता है. लाइक अपनी पोटली बना के जाया करो. आप फूल कार्ड में भी आप देखते हो ना, एक पोटली वो लेकर घूमता है. अपना बैकपैक तैयार रखा करो कि मेरे ज़रूरत की ये सारी चीज़ें हैं एंड मुझे ये सारी चीज़ें लेकर जानी. अपने सहूलियत के बारे में ध्यान दो. अगर आप अगर आप नहीं सोचोगे उनके बारे में, तो वो लोग भी ऑनेस्टली नहीं सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में. ये आप गांठ बांध लो. सो जस्ट बी योर ओन पर्सन, तभी आप इस वर्क फील्ड में, करंट वर्क फील्ड में सर्वाइव कर पाओगे. दिस वॉज द रीडिंग फॉर टुडे एवरीबॉडी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू.